तो मनोज जी को मैं पिछले 9 सालों से जानती थी। और सबसे पहले तो यही कि मुझे जो दो उनकी चीज़ें जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी दैट सबसे पहले तो कि जिस तरह से वो दुनिया को देखते थे, उनका नज़रिया। हम सब देखते हैं, लेकिन वो उन लोगों में, आम लोगों में किरदार जो उनके और उसको इतनी खूबसूरती से प्रेजेंट कर देते थे स्क्रीन में, तो उनका जो नज़रिया था देखने का अपने आसपास ऑब्जर्व करने का, वो बहुत अच्छा था। और दूसरी उनकी सिंप्लिसिटी, उनकी सादगी, ये दो चीज़ें मुझे हमेशा उनकी बहुत ही फैसिनेट करती थी। मतलब कोई मटेरियलिस्टिक दुनिया से लेना देना नहीं, अपना गा रहे हैं, अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने सारे एपिसोड्स व्हाट्सएप पे लिखे, मतलब ये अपने आप में रिकॉर्ड है। और दूसरी चीज़, वो जब भी कोई सीन लिखते थे वो हमेशा बच्चों की तरह फिर बाद में पूछते थे कि आपको कैसा लगा वो सीन, या जब हम लोग परफॉर्म करते थे तब वो फोन करते थे कि आज वो सीन आपने बहुत अच्छा किया शुभांगी जी। तो जैसे अपना खुद का ही कुछ गाना बनाते थे, तो मुझे हमेशा कि मनोज जी बताइए ना इसको मैं कैसे गाऊँ आपकी भाषा में। तो मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं जो नहीं कर सकते। तो उनके जैसे क्रिएटिव लोग, मैंने लिखा भी था कि जादुई, मतलब मैजिशियन, और बहुत ही जल्दी चले गए। लेकिन बात वही है कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, और आई थिंक इस बात को उन्होंने प्रूव कर दिया। बट मनोज जी आपको बहुत 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 याद करेंगे। आप जहाँ भी रहें, आप बहुत बहुत सुखी रहें, शांति से रहें, और भगवान आपकी आत्मा को शांति दे, और जल्दी वापस आइए और जल्दी से अच्छे अच्छे काम कीजिए, फिर से जन्म लेकर। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये मीट नहीं होनी चाहिए थी, ऐसा समय नहीं आना चाहिए था कि हमें मनोज भाई के लिए प्रेयर मीट करना पड़े। बहुत कम एज थी उनकी, और बहुत जल्दी हमें छोड़कर वो चले गए। मुझे लगता है कि उनके जैसा टैलेंटेड राइटर मैंने तो नहीं देखा टेलीविज़न में, एटलीस्ट मेरी नज़रों से इतना टैलेंटेड राइटर नहीं था। मैं सिर्फ बहुत ही गज़ब के राइटर थे, बहुत ही गज़ब के इंसान थे। उनको आज में जीना आता था, वो प्रेजेंट में रहते थे, और खुश रहना और खुश करना कोई उनसे सीखे। आप उनके पास अगर बैठेंगे तो आपको हंसी आएगी, वो आपको हंसाएंगे, आपको गुदगुदाएंगे, कोई ना कोई ऐसा वाक़या, कोई ना कोई ऐसी बात कर देंगे जिसकी वजह से आपका दिल खुश हो जाएगा। अगर आपका मूड ख़राब है तो आपके मूड को ठीक कर देंगे। और मेरी लाइफ में तो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मुझे उन्होंने, सक्सेना का मेरा कैरेक्टर इतना बड़ा हिट है, उस कैरेक्टर के क्रिएटर वही है। मैं तो उनका इतना ज़्यादा एहसानमंद हूँ, आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम कि उन्होंने मेरे लिए इतना बड़ा, इतना शानदार कैरेक्टर बनाया। तो बस ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, जहाँ भी है बहुत खुश रहें और इसी तरह से इंस्पायर करते रहें, क्योंकि ये एक ऐसे राइटर थे जो सदियों तक लोगों को इंस्पायर करेंगे। ऐसे राइटर मनोज भाई की ज़िंदगी के लिए, उनके एटीट्यूड के लिए, उनकी पर्सनैलिटी के लिए, उनके अचीवमेंट्स के लिए मैं उन्हीं के कैरेक्टर की लाइन बोलना चाहूँगा। मनोज भाई, आई लाइक इट, व्हाट अ लाइफ। मनोज जी तो हमारे सबके दिल में रहते हैं, ना उनके जैसा कोई था लेखक, ना कोई होगा आगे। मनोज जी हमारे सेट के सबसे नटखट और नॉटी बच्चे थे। हर्षदा, रघु, शशांक जी, जिनको जनाब बुलाते थे, संजय जी, तो हम इतनी बार मिलते थे कि उनके दिल में मनोज जी रहते, उनको मिस करेंगे। आसिफ भाई के रूम में जाके बैठना, खाना पीना, रोहितास जी, सेट के सारे लोग उनको इतना पसंद। और ये है नीलेश जी करेंगे, यह है नीलेश जी जिनके साथ मनोज जी का सबसे ज़्यादा झगड़ा, क्योंकि मनोज जी सीन लेट भेजते थे और नीलेश जी सही शेड्यूलर है मेरा नीलू शेड्यूलर है। तो मनोज जी कोई ऐसा नहीं था। अरे ये इनके सबसे प्रिय मित्र अनुजी, आइए ना, ये अनुजी है, खाते पीते उठते बैठते सालों से इनके सबसे प्रिय मित्र। मनोज जी के बारे में और क्या, तो सबके दिल में रहते। भाभी जी घर पे है कि टीम के, जी छत पे है, जहाँ पे भी एडिट टू
जो टीम है सबके दिल में रहता है। और यहाँ पे हम स्पेशल शुक्रिया अदा करना चाहेंगे शिल्पा जी का, शिल्पा शिंदे। उन्होंने जैसे फैमिली नहीं देखती, किसी की बच्चे नहीं देखते, वैसे मनोज जी को देखा। दिन रात हॉस्पिटल के बेंच पे बैठना, हॉस्पिटल का खाना खाना, बेचारी लास्ट तक, शुरू से लास्ट तक उसने मनोज जी, बहुत सारे भाभी जी वाले हम लोग हैदराबाद भी गए थे, उनको देखते थे, फ़ोन करते थे, लेकिन जो शिल्पा कर पाए वो हम नहीं कर पाए, कोई भी नहीं। और कोई भी नहीं,